चैप्टर 20 दैट इज द मार्केटिंग मिक्स, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोशन और प्लेस के बारे में, विच आर दी अदर टू पीस। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन क्या होती है? इट इज द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मेल, ट्रेड फेयर, स्पॉन्सरशिप, ये सारे मेथड्स हैं, एंड पब्लिक रिलेशंस टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स एंड परसुएड देम टू बाय द प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि आप कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करो और उनको परसुएड करो कि ताकि वो आके प्रोडक्ट खरीदें। So the combination of promotional techniques that a firm uses to sell a product. अब promotion mix क्या होता है कि आप different जो है वो promotion method इस्तेमाल करते हो, जैसे advertising, billboard पे लगाना और सोशल मीडिया एडवर्टाइज करना, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो। तो ये जो आप डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हो प्रमोशन की, तो वो क्या कहलाती हैं? प्रमोशन मिक्स कहलाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि व्हाई डू यू प्रमोट योर प्रोडक्ट? टू इंक्रीज योर सेल्स, टू रिमाइंड कंज्यूमर्स अबाउट योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, योर मार्केट एग्जिस्टेंस, फिर यू हैव टू इंक्रीज योर परचेजेस, सही है, तो और अट्रैक्ट करना चाहते हो आप नए कस्टमर्स को टुवर्ड्स द ब्रांड, to demonstrate the superior specification or qualities of a product compared with those of competitors। तो आप जो है वो अपनी जो है वो सुपीरियर स्पेसिफिकेशन दिखाना चाहते हो अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर, तो आप वो प्रमोशन करके दिखा दो। जैसे एरियल का ऐड है, सही है, कि वो जो है वो अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे कैसे वो सुपीरियर है, वो दिखाना चाहते हो। फिर क्रिएट और रीइंफोर्स द ब्रांड इमेज और पर्सनालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अपने ब्रांड इमेज को रिक्रिएट करना और अपने ब्रांड इमेज को जो है वो रीइंफोर्स करना। इस तरीके से जो है वो आप अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हो। फिर बात करते हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में सबसे पहले आता है आपका कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब इज पेड फॉर कम्युनिकेशन विद कंज्यूमर्स टू इन्फॉर्म एंड परसुएड देम। जैसे टीवी पे ऐड चला दिया, सिनेमा में ऐड चला दिया, रेडियो पे ऐड चला दिया, तो ये सिंपली आपके एडवर्टाइजिंग को कहते हैं। अब एडवर्टाइजिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग और एक होती है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का मतलब जब आप एड में इंफॉर्मेशन दे रहे हो प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया सेलफोन लॉन्च हो रहा है मार्केट के अंदर, तो वो जो नया सेलफोन है, सही है, वो उसकी आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, प्रोडक्ट में इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा दे रहे हो, सही है, तो दैट इज सिंपली योर इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। और परसुएसिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि जब आप परसुएट कर रहे होते हो अपने कस्टमर्स को कि वो आके अपना आपका प्रोडक्ट खरीदे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सेलिब्रिटी दिखा दिया है भाई, तो उसके जितने भी फैंस हैं वो परसुएट होंगे और आके खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी या एडिडास के ऐड में जो है वो मेसी आ रहा है, तो मेसी के जितने भी फैंस हैं वो एडिडास के प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग मेथड, देयर आर 7 एडवर्टाइजिंग मेथड्स दैट द बिजनेस यूजेस व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंट। सबसे पहले प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग में आप जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्पेशलिस्ट पब्लिकेशंस में जो है वो काफी जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो, सही है, सो दैट इज योर प्रिंट एडवर्टाइजिंग। फिर है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग में आप जो है वो टीवी, रेडियो और सिनेमा में जो है वो एडवर्टाइज कर रहे होते हो, सही है, अपने एड्स को। फिर आता है आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग मतलब बिल बोर्ड्स और शेल्टर पोस्टर्स वगैरह जो आप लोग देखते होंगे, बसेस पे पोस्टर्स लगे हुए हैं आजकल, ये जो नई बसेस चल रही हैं इस पे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, बिल बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं, बिल्डिंग्स पे एड पूरे जो है वो चल रहे होते हैं, तो ये आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है। फिर प्रोडक्ट प्लेसमेंट, जैसे मूवीज वगैरह में जो है वो आप प्रोडक्ट को प्लेस करते हो, टीवी शोज, फिल्म में जो है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल दिखा रहे होते हो, सही है, तो जैसे अवेंजर्स में ऑडी का इस्तेमाल होता है, भाई ऑडी गाड़ी है, सही है, उसकी जो है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट होती है। तो ये आपका सिंपली मूवीज और टीवी सीरियल्स में आप जो है वो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कर रहे होते हो। फिर गुरेला एडवर्टाइजिंग होती है, बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग जो है वो जो सरप्राइज कर दे, सही है, और अनकन्वेंशनल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब जीब्रा क्रॉसिंग है, सही है, तो फॉर एग्जांपल जब जीब्रा एक्सटेंड हो रहे थे, तो उसको बचाने के लिए जो है वो आप क्या कर रहे थे, जीब्रा क्रॉसिंग को इस तरीके से एडवर्टाइज कर रहे थे कि आप जो है वो जीब्रास को सेव करो, या टाइगर अब जैसे आजकल आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, 3D बिलबोर्ड्स आ गए, कि आपको ऐसा लगता है कि एड जो है वो अब बिल्कुल बाहर आ जाएगा, या चीज जो है वो बिल्कुल बिलबोर्ड के बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग होती है, जो नोटिस करवाना चाहते हो आप लोगों को, तो दैट इज सिंपली योर गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई पब्लिक में जाके ऐसी कोई स्टंट कर देगा, सही है, या आपके ये माउंटेन ड्यू वगैरह के जो ऐड होते हैं, सही है, तो दैट इज सिंपली योर गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग, कि आप जो है वो पब्लिक को नोटिस करवाते हो। फिर आता है स्पॉन्सरशिप। और स्पॉन्सरशिप होता है कि जब आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स या कोई जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसको स्पॉन्सर करते हो, तो वहां पे आपका नाम, आपका लोगो जो है वो हाईलाइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की टीम में टीसीएल ने अगर पाकिस्तान को स्पॉन्सर करा है, पाकिस्तानी टीम को, तो टीसीएल का लोगो आपको पाकिस्तान की जर्सी पे दिखेगा, पेप्सी का लोगो पाकिस्तान की जर्सी पे दिखेगा, तो दैट इज सिंपली योर स्पॉन्सरशिप।
एंड देन डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, और डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है द यूज ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हो, तो दैट इज सिंपली योर डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आप जो है वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग कौन सी सेलेक्ट करनी है आपने, वो डिपेंड करता है सर्टेन फैक्टर्स पे। नंबर वन, कॉस्ट। अब जैसे टीवी एडवर्टाइजिंग वेरी एक्सपेंसिव, तो अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप टीवी एडवर्टाइजिंग की तरफ जाओ, क्योंकि आप एक ग्लोबल मार्केट को जो है वो केटर कर सकते हो। हाउएवर आपका बजट कम है तो आप डिजिटल प्रमोशन की तरफ जाओ। साइज ऑफ द ऑडियंस, जोग्राफिकल स्प्रेड आपकी ऑडियंस का ज्यादा है, साइज बड़ा है, तो आप सोशल मीडिया और टीवी एडवर्टाइजिंग की तरफ जाओ। साइज छोटा है तो आप जो है वो बिलबोर्ड या प्रिंट मीडिया से भी काम चला सकते हो। फिर द प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस करती क्या है, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस टीवी नहीं देखती, जैसे फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस है, अब रोल्स रॉयस का टीवी पे ऐड क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि उसकी जो आवाम है जो रोल्स रॉयस को परचेज कर सकती है, वो जो है वो टीवी बैठ के नहीं देख रही होगी, तो उनका जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट जो है वो माइंडसेट होता है, वो मैगजीन पढ़ते हैं, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको फिर रोल्स रॉयस का ऐड दिखेगा। फिर मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, मैसेज क्या देना है आपको, मैसेज बहुत मतलब अट्रैक्टिव वे में देना है तो आप टीवी एडवर्टाइजिंग वगैरह चला सकते हो। मैसेज जो है वो आपको ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं देना, तो आप कोई भी दूसरा मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो। लीगल एंड अदर कंस्ट्रेंट, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स मतलब प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत लो है तो एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, एनिमेटेड होगी इसमें। जैसे बच्चों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे ये चॉकलेट वगैरह और बिस्किट्स वगैरह की एडवर्टाइजिंग, इसमें देखें आप ज्यादातर ये एनिमेटेड ही होते हैं, तो इसलिए एनिमेटेड होते हैं वो सस्ते में बन जाते हैं। हाउएवर अगर आप जो है वो अ, दूसरे देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई है, सही है, तो आप उसमें जो है वो हाई एंड जो है वो प्रोडक्शन दिखाएंगे, तो या सेलिब्रिटीज को लेकर आएंगे और वो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सो बिकॉज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई, सो यू नीड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एज वेल। फिर लीगल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स, कहीं कहीं जो है वो आपकी एडवर्टाइजिंग टीवी पे चलाना जो है वो पाबंदी होती है उस पे, जैसे पाकिस्तान में अल्कोहल के एड्स जो है वो आप टीवी वगैरह पे नहीं चला सकते, और अल्कोहल की सेलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसी तरह जो है वो आपका कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एडवर्टाइजिंग अपनी लिमिट करनी पड़ती है। जैसे अभी रिसेंटली मतलब आज से 5-6 साल पहले आपके जो ये यूनिवर्सिटी रोड है इस पर लाइन से जो है वो आपके बिलबोर्ड्स लगे हुए थे। हाउएवर एक लॉ पास हुआ कि भाई ये सारे बिलबोर्ड्स इलीगल जगह पे बने हुए, ये सारे हटा दो, तो ये सारे बिलबोर्ड्स वगैरह जो है वो हट गए थे। तो लीगल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अब आप जो है वो बिलबोर्ड वगैरह नहीं लगा सकते। या बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है कि बिलबोर्ड वगैरह आप इसलिए लगा सकते हैं हाईवेज वगैरह पे, क्योंकि वो ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सीडेंट कॉज करते हैं। तो ये भी एक लीगल कंस्ट्रेंट है जो आपको जो है वो मार्केटिंग से रोक रहा है आपको। फिर सेल्स प्रमोशन मेथड एक और तरीका है, एडवर्टाइजिंग के बाद जो दूसरा मेथड है वो सेल्स प्रमोशन मेथड है। अब सेल्स प्रमोशन मेथड में आप क्या करते हो, यू डोंट डायरेक्टली पे टू कम्युनिकेट टू कस्टमर। आप क्या करते हो, आप जो है वो सिंपली जो है वो सेल्स पे प्रमोशन लगाते हो। सेल्स पे प्रमोशन लगा के आप जो है वो प्रमोट कर रहे होते हो प्रोडक्ट को। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, प्राइस ऑफर्स, कि बंदा जब खरीदने आए तो उसको डिस्काउंट मिले, तो वो प्राइस ऑफर्स होता है। मनी ऑफ कूपन, जैसे बोगो वगैरह होता है आपका, तो ये मनी ऑफ कूपन होता है। आप मनी ऑफ कूपन जाके कहीं और जाके कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके आप जो है वो उसको कंज्यूम कर लो। कंज्यूमर लॉयल्टी स्कीम, जैसे इम्तियाज का कार्ड बन जाता है कंज्यूमर लॉयल्टी कार्ड, जे डॉट का कंज्यूमर लॉयल्टी कार्ड बन जाता है। फिर मनी रिफंड्स होते हैं। मनी रिफंड्स एक प्रमोशनल है कि भाई आप अगर प्रोडक्ट खरीदो, आपको समझ नहीं आए तो आपको डबल पैसे वापस या आपको पूरे प्रोडक्ट के पैसे वापस, तो ये मनी रिफंड्स होते हैं। फिर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। बाय वन गेट वन फ्री मतलब एक खरीदो तो एक उसके साथ फ्री मिलता है, जैसे ब्रॉडवे की डील आती है पिज्जा की, कि भाई आप एक पिज्जा खरीदें उसके साथ आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। फिर पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेज होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले का मतलब क्या है, कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो जब खरीद की चीजें जो है वो आप एग्जिट कर रहे होते हैं इम्तियाज से, लेट्स सपोज, तो वहाँ पे जो है वो काउंटर पे बहुत सारी आपको चीजें रखी हुई मिलती हैं, च्युइंगम्स रखी हुई मिलेंगी आपको, सेल जो होते हैं एनर्जाइजर वगैरह के वो मिलेंगे। तो वो बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले होते हैं, तो वो आपको जो है वो हेल्प करते हैं अचीविंग योर मैक्सिमम सेल्स। तो दैट इज सिंपली योर पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले। फिर आता है डायरेक्ट प्रमोशन मेथड। डायरेक्ट प्रमोशन मेथड इज डायरेक्ट मेल। तो ये डायरेक्ट मेल इज सेंट आउट बाय पोस्ट, सही है। डायरेक्ट मेल इज सेंट आउट बाय पोस्ट, दैट मीन्स के आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो कस्टमर के घर पे जो है वो प्रोडक्ट को भिजवा रहे हैं। तो ये ज्यादातर डायरेक्ट मेल वगैरह जो है ना, ये बिजनेस टू बिजनेस इसमें इस्तेमाल होता है, सही है, डायरेक्ट प्रमोशन मेथड। टेली मार्केटिंग, आप कंज्यूमर को फोन करके इन्फॉर्म कर रहे हैं नई सर्विस के बारे में, या नया गुड आपका मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसके बारे में। एंड पर्सनल सेलिंग मतलब कि एक सेल्स पर्सन है वो पर्सनल कस्टमर टू कस्टमर जा रहा है और आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सो दैट इज पर्सनल सेलिंग। ये तो डायरेक्ट प्रमोशन मेथड जो है वो ज्यादातर B2B में इस्तेमाल होते हैं।
अपना B2C में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये काफी जो है वो ज्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो B2B में होता है। मूविंग, अब जैसे बैंक है, अब बैंक अपनी कोई नई सर्विस नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो टेली मार्केटिंग की तरफ जाएगा। मूविंग ऑन, डेवलपमेंट्स इन डिजिटल प्रमोशन। अब डिजिटल प्रमोशन होता क्या है? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट टू प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू ईमेल्स, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। तो यह आपका डिजिटल प्रमोशन होता है कि आप जो है वो इंटरनेट और आईटी का इस्तेमाल कर रहे हो और प्रमोट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। मेथड्स ऑफ डिजिटल प्रमोशन। अब मेथड्स क्या है आपके डिजिटल प्रमोशन के? नंबर वन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब पेज बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मार्केट करना। ईमेल मार्केटिंग के कंज्यूमर के ईमेल पे आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आप जो है वो किसी वेबसाइट वगैरह पे अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो। स्मार्टफोन मार्केटिंग के, स्मार्टफोन में एड्स आजकल चलते हैं, तो ये कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करो उसके बीच में ऐड आ जाएगा। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि गूगल पे जो टॉप 1 2 3 के रिजल्ट होते हैं उस पर आने के लिए जो है वो आप जो है वो पैसे दे रहे होते हो, तो दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर वायरल वायरल मार्केटिंग, जैसे कोई वायरल चीज अगर चल रही है तो उसको आप अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल करो। जैसे रिसेंट कुछ सालों पहले आपकी जो पार्टी गर्ल थी, सही है, ये हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, तो वो काफी वायरल हो गई थी और उसको जो है वो उसकी वजह से काफी ब्रांड्स के एड्स वगैरह मिले थे। तो वो चीज जो वायरल हो जाती है तो ब्रांड्स वगैरह जो है वो उसको उस पर फोकस करते हैं, उसको एड्स वगैरह में लेकर आ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल प्रमोशन। फायदे क्या है डिजिटल प्रमोशन करने के? वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलता है आपको, पूरी दुनिया में आपकी जो है वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही होती है। रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है इसमें। इजी टू ट्रैक एंड मेजर रिजल्ट्स। आपके पास देखें, आप जब इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करेंगे तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितने लोगों तक पहुंचा है ये प्रोडक्ट और वगैरह वगैरह। फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। जब आप सोशल मीडिया से कम्युनिकेट करेंगे तो उससे कस्टमर लॉयल्टी भी आपकी काफी बिल्ड होगी। तो लिमिटेशन ऑफ डिजिटल प्रमोशन, टाइम कंज्यूमिंग होता है काफी ज्यादा। सही है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपके जो है वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है डिजिटल प्रमोशन करने में। स्किल्स एंड ट्रेनिंग आपकी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। आपको स्किल्स चलानी आनी चाहिए, इंस्टाग्राम चलाना आना चाहिए, फेसबुक मार्केटिंग चलानी आनी चाहिए। ग्लोबल कंपटीशन मिलता है, जब ग्लोबल ऑडियंस मिलती है तो ग्लोबली कंपटीशन भी आपको मिलता है कि आपकी तरह के और बहुत सारे बिजनेसेस होंगे मार्केट के अंदर। फिर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। सही है, आपके कंप्लेंट्स और फीडबैक भी जो है वो काफी ज्यादा ऑनलाइन पोस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को आपका प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो वो आपके पेज पे आके नेगेटिव रिव्यू देगा और आप उसको रोक नहीं पाओगे। फिर है मेजरिंग सक्सेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन कितनी अच्छी हुई है वो डिपेंड करता है कि सेल्स परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर द प्रमोशन कैंपेन। आपकी सेल्स अगर बढ़ गई है तो दैट मीन्स प्रमोशन अच्छी हुई है, सेल अगर कम हो गई है तो दैट मीन्स प्रमोशन बुरी हुई है। कंज्यूमर अवेयरनेस डेटा। कंज्यूमर को अवेयर कर अवेयरनेस डेटा, कंज्यूमर को बहुत ज्यादा पता चला आपके प्रोडक्ट के बारे में आफ्टर योर मार्केटिंग, तो दैट मीन्स कि आपकी जो है वो अवेयरनेस ज्यादा हुई है। एंड कंज्यूमर को जो है वो आपका कम पता चला है तो दैट मीन्स कि आपकी अवेयरनेस कम हुई है। फिर कंज्यूमर पैनल। कंज्यूमर पैनल्स का मतलब क्या है? कंज्यूमर पैनल्स का मतलब ये है कि आपका जो है वो कंज्यूमर्स जो है वो उनके उन तक जो है वो टारगेट मार्केट तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, तो ये कंज्यूमर्स जो है वो अब आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा जानते हैं। फिर रिस्पॉन्स रेट ऑन एडवर्टाइजिंग। अगर आपने एडवर्टाइज चलाया है उस पर बहुत सारे जो है वो रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं आपके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो रिस्पॉन्स रेट उस एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा है। सोशल मीडिया फीडबैक। सोशल मीडिया फीडबैक अगेन, आपके पेजेस पे लाइक बढ़ गए प्रमोशन के थ्रू, आपके सेल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं सोशल मीडिया पे जब आपने डाला, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको काफी ज्यादा आपके प्रमोशन के इफेक्टिवनेस को असेस करना मिलती है कि प्रमोशन आपने कितनी सक्सेसफुल की है, वो ये इन फैक्टर से होती है। अगेन 5 चीजें हैं, कोई भी 3 पक्की कर लिएगा। फिर द रोल ऑफ पैकेजिंग इन प्रमोशन। अब पैकेजिंग और प्रमोशन का भी लिंक होता है। पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग इज बेसिकली एक कंटेनर होता है जो आपके पैकेज आपके प्रोडक्ट को जो है वो कंटेन करता है। अब इसमें जो है वो क्या क्या होती है आपकी protect and contain the product both during transportation and in stores. So ये give information about the product package, आपको जो है वो पैकेजिंग जो है वो information देती है about the product. Support the brand image of the product created by promotional campaigns. तो ये आपकी brand image जो है वो develop होती है। Make the product attractive and help the consumer to recognize it. Make the product attractive and help the consumer to recognize it. आपका प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को काफी जो है वो अट्रैक्टिव बनाता है और कंज्यूमर जो है वो उसको फिर रिकग्नाइज करना शुरू हो जाता है। तो पैकेजिंग के आपके ये समझ लो फायदे हैं, ये एडवांटेजेस हैं आपके कि पैकेजिंग जो है वो क्यों आपकी प्रमोशन में आपको हेल्प करती है। फिर बात करते हैं द रोल ऑफ ब्रांडिंग इन प्रमोशन। तो ये अब आजकल जो है वो ब्रांडिंग, ब्रांड नेम की प्रमोशन बहुत ज्यादा होती है कि भाई एप्पल का है फोन तो अच्छा ही होगा, कोई भी प्रोडक्ट एप्पल का है तो अच्छा होगा।
तो ब्रांडिंग और प्रमोशन, ब्रांडिंग जो है वो प्रमोशन में काफी ज्यादा आगे कि आप अपना ब्रांड नेम डेवलप करो। जितना ब्रांड नेम आप जो है वो डेवलप करोगे तो उतना ज्यादा जो है वो आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस होंगे। तो आजकल प्रमोशन में आपका ब्रांड नेम भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ब्रांड नेम जो है वो आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग करता है। सही है, आपको कंज्यूमर जो है वो ब्रांड नेम से पहचानता है, और गिविंग द प्रोडक्ट एंड आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी दैट द कंज्यूमर कैन रिलेट टू। तो आपके प्रोडक्ट को जो है वो एक आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी भी दे देता है। फिर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव ब्रांडिंग। इफेक्टिव ब्रांडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ब्रांड रिकॉल बाय कंज्यूमर्स। सही है, क्या ब्रांड रिकॉल, आपका नाम जो है वो ब्रांड का जो है वो मुंह पे छप जाता है आपके। फिर इट क्लियरली डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। आपके कॉम्पिटिटर से आपको क्लियरली ये डिफरेंशिएट कर देता है। इट अलाउज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स विद द सेम ब्रांड नेम। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास अगर एप्पल का आईफोन, देखिए जो एप्पल इस्तेमाल कर रहा है वो एप्पल के प्रोडक्ट खरीदता है। सही है, वो एप्पल आईफोन, सही है, एप्पल वॉच खरीदेगा, फिर एप्पल आईपैड खरीदेगा, अगर उसको लैपटॉप चाहिए तो वो मैकबुक प्रो खरीदेगा। मतलब इस तरीके की चीजें हैं कि आप जो है वो सेम प्रोडक्ट ब्रांड की फैमिली से ही जो है वो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हो। It reduces the responsiveness of consumer demand to price increase. Consumers often have a preference of well-known brands and are prepared to pay a high price for them. तो कंज्यूमर को वेल नोन ब्रांड्स के बारे में पता होता है और वो हाई प्राइस उनके ये पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए ब्रांड इमेज को जब आप प्रमोट करते हो अपनी, तो कंज्यूमर जो है वो समझते हैं कि हाँ ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है। फिर बात करते हैं प्लेस की। अब प्लेस क्या है? प्लेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें आप जो है वो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो आपको किस तरीके से जो है वो मार्केट में लोगों तक पहुंचाना है। अब चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन आपके तीन तरीके के होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के सिंपली जो है वो आपका कंज्यूमर के बिजनेस जो है वो आपके कंज्यूमर को सेल कर रहा है। सही है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग होता है। सही है, तो इसके अंदर ये होता है कि कोई भी मिडल मैन नहीं होता, तो प्रॉफिट वगैरह जो है वो कोई नहीं रखता, कोई मार्कअप वगैरह नहीं रखता, और बिजनेस के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो क्या प्राइस पे बेचे और कैसी एडवर्टाइजिंग करे। सिंगल इंटरमीडियरी क्या होता है? एक बिजनेस होता है, वो बिजनेस जो है वो रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर जो है वो फिर कंज्यूमर को सेल करता है। सही है, तो ये सिंगल इंटरमीडियरी चैनल होता है। एक मिडल मैन आ जाता है तो ये अपना प्रॉफिट रखना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर आपकी बिजनेस की सेल्स बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि रिटेलर के पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। जैसे इम्तियाज को मैंने भेजा तो इम्तियाज तो लोग कस्टमर आते ही आते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक होता है आपका बिजनेस, और बिजनेस सेल करता है होलसेलर को। होलसेलर जो है वो फिर फर्दर सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर फिर फर्दर सेल करते हैं कंज्यूमर को। ठीक है, तो दिस इज नोन एज टू इंटरमीडिएट चैनल, के जब दो इंटरमीडियरी जो है वो आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये टू इंटरमीडिएरी चैनल जो है, सही है, इसके अंदर जो है वो होलसेलर्स आ जाते हैं, होलसेलर बल्क में खरीदते हैं, तो एक साथ बिजनेस का जो है वो गुड बल्क में चला जाता है। और इट रिड्यूसेस योर इन्वेंट्री कॉस्ट, आपको इन्वेंट्री होल्ड करना नहीं पड़ती। हाउएवर एक और मिडल मैन आ गया, तो मसला ये है कि ये अपना मार्कअप रखेगा। सही है, और इट्स ऑल्सो स्लोज डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन। आपके जो है वो पहले होलसेलर जाएगा और रिटेलर। फिर बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, कि ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन सेलिंग से जो है वो क्या फायदा है। ऑनलाइन सेलिंग इज इनएक्सपेंसिव, सस्ती होती है रिलेटिवली। फिर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन ओनरशिप जो है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन सेलिंग जो है वो आपको इनेबल करती है कि आप ज्यादा कंज्यूमर्स को टारगेट कर सको। फिर कंपनी कैन रीच अ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, आप वर्ल्ड वाइड जो है वो लोगों तक पहुंच सकते हो और अपना प्रोडक्ट जो है वो टारगेट कर सकते हो विद स्मॉलर बजट्स। फिर कंज्यूमर इंटरैक्ट विद वेबसाइट एंड मेक परचेजेस एंड लीव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स। तो कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से ये रिसर्च में भी आपको हेल्प कर सकता है, कि आप जो है वो रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च में भी मदद मिल सकती है। फिर द इंटरनेट इज कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर्स टू यूज इफ दे हैव एक्सेस टू कंप्यूटर। तो इंटरनेट के जरिए खरीदना आजकल के दौर में जो है वो काफी आसान हो गया है, और काफी जो है वो कंज्यूमर इसको प्रेफर भी करते हैं, और कोविड के बाद से जो है वो ये चीज ज्यादा इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद समटाइम्स कंट्रीज हैव लो स्पीड इंटरनेट। कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे लो स्पीड इंटरनेट होते हैं। सही है, यहाँ पे हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, और उसकी वजह से जो है वो आपके सेल्स जो है वो पोटेंशियल मार्केट जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। फिर मूविंग ऑन, आपका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वेबसाइट्स वगैरह जो है वो उनको अप टू डेट रखना पड़ता है, और वेबसाइट को मेंटेन करना काफी एक्सपेंसिव होता है। फिर कंज्यूमर्स कैन नॉट टच, स्मेल और फील द प्रोडक्ट। तो टेंजिबल एट्रीब्यूट जो है वो प्रोडक्ट के, वो आप जो है वो कंज्यूमर नहीं देख सकता। प्रोडक्ट रिटर्न्स में इंक्रीज, प्रोडक्ट के रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। कॉस्ट एंड अनरिलायबिलिटी ऑफ पोस्टल सर्विस। अगर आपने प्रोडक्ट भेजा लेकिन टीसीएस वालों ने नहीं पहुंचाया, तो आपकी बदनामी है। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल, कौन सा चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन हम सेलेक्ट करें, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है या कंज्यूमर है। इंडस्ट्रियल के लिए डायरेक्ट सेलिंग होता है, कंज्यूमर के लिए आप रिटेलर और होलसेलर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, एक पर्टिकुलर साइट पे आप बेच रहे हो प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर एरिया में बेच रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड बेच रहे हो तो आपको
होलसेलर और रिटेलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर लेवल ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड, कस्टमर को जो है वो लेवल ऑफ सर्विस ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हो आप, तो वहां पे कस्टमर को लेवल ऑफ सर्विस ज्यादा चाहिए होती है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। तो वहां पे आपका एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा एचपी का, डेल का, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा कस्टमर को अबाउट द प्रोडक्ट। फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी कितना जो है वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। कोई ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसमें आपको एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। इजी टू अंडरस्टैंड है, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं होगी। फिर नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, अब आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं। आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं तो आप जो है वो रिटेलर्स वगैरह का इस्तेमाल करोगे। पोटेंशियल कस्टमर्स आपके कम है जो आपसे मतलब डायरेक्ट खरीद सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करोगे। फिर वैल्यू ऑफ यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। जैसे एक पर्टिकुलर यॉट है, अब यॉट जो है वो 5 मिलियन की मिसाल के तौर पे 50 लाख की आप वो बेच रहे हो शिप, तो उस शिप को बेचने के लिए आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो कि अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन दे और घेरे, मतलब इस तरीके से कि जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए। ठीक है। हाउ एक अगर कोई छोटा 5 रुपए की चीज है तो उस 5 रुपए की चीज को बेचने के लिए आप कोई बंदा वगैरह नहीं रखोगे, आप सिंपली उसको मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो उसको खरीद लेगा। फिर बात करते हैं द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों जरूरी है। अब आपको इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों चाहिए, सो दैट कंज्यूमर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इजी एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होगा तो कस्टमर को कन्वीनियंटली प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैन्युफैक्चर नीड आउटलेट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स दैट वुड गिव अ वाइड ज्योग्राफिकल मार्केट कवरेज। सही है। मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उनको अपने प्रोडक्ट के लिए एक वाइड ज्योग्राफिकल कवरेज मिल जाएगी। सही है, तभी जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करना चाहिए। एंड रिटेलर विच सेल गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर एड ऑन अ मार्कअप टू कवर देयर कॉस्ट एंड मेक अ प्रॉफिट। If price is very important to consumer, using few or no intermediaries is an advantage as a manufacturer. तो अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी प्राइस बढ़ने से कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो वो मैन्युफैक्चरर जो है वो फिर अपने रिटेलर्स वगैरह को नहीं बेचेगा, वो सिंपली क्या करेगा, वो जो है अपने प्राइसेस लो रखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग करेगा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने के लिए जो है वो पहले चीजों को देखना पड़ता है कि कौन सी आपका जो कंज्यूमर है और या आपका रिटेलर है वो कितना मार्कअप रख रहा है, कंज्यूमर जो है वो कितना प्राइस सेंसिटिव है। अब बात करते हैं लास्टली कि 4 पीस हमने पढ़ लिया है और 4 पीस को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। दैट इज कि आपके जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के डिसीजन है वो एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है, सही है, वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का है, सही है, तो उसकी प्राइस भी जो है वो आपको हाई रखनी है। क्योंकि अगर आप लो रखोगे तो कस्टमर बोलेगा यार लो प्राइस है, तो मतलब जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना क्वालिटेटिव नहीं होगा। सही है। तो अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेच रहे हो लेकिन उसकी प्राइस आपने लो रखी हुई है, तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स इंटीग्रेटेड नहीं है। तो मार्केटिंग मिक्स इंटीग्रेटेड क्या होगा कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हाई प्राइस रखो, प्रमोशन जो है वो उसकी आप एक्सक्लूसिव करो, मतलब उसमें जो है वो आप जो है वो सेलिब्रिटीज वगैरह लेकर आ जाओ और महंगी प्रमोशन करो, एक्सपेंसिव प्रमोशन करो, ताकि जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा दिखे। और प्लेस में क्या है कि एक्सक्लूसिव आउटलेट्स, मतलब अपनी खुद की आउटलेट्स बनाओ, सही है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव लगे और बिके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें मैग्नम, मैग्नम एक आइसक्रीम है, सही है, और आपकी कॉर्नेटो भी एक आइसक्रीम है। ठीक है। अब दोनों की आप देखें एडवर्टाइजमेंट में फर्क होता है। अब मैग्नम प्रोडक्ट एक हाई क्वालिटी का है तो मैग्नम की प्राइस भी हाई होती है, मैग्नम की प्रमोशन भी डिफरेंट होती है, एक्सपेंसिव होती है काफी, टीवी एड चलाते हैं। और इसकी जो प्लेस होती है वो ये होती है कि मैग्नम के अपने स्टोर पे मिलेगी, हाई एंड स्टोर्स पे मिलेगी, तो ये जो बड़े रिटेल स्टोर है उसमें मिलेगी आपको, ऐसी छोटी मोटी जगह पे ये नहीं मिलेगी। या फॉर एग्जांपल अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है वो भाई एक आपके जो एरिया है, जो मोहल्ला होता है, उसमें कोई फेमस दुकान है, उस फेमस दुकान पे जो है मिलेगी, तो ये या इम्तियाज पे मिलेगी या अपना इसका एक्सक्लूसिव आउटलेट है वहां पे मिलेगी। और अगर कॉर्नेटो देखें तो आपको हर जगह मिल जाएगी कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है, सही है, प्रोडक्ट क्वालिटी इसकी कम है, एवरेज है, प्राइस जो है वो इसकी मिनिमम है, सही है। इसकी जो है वो प्रमोशन जो है वो उसकी भी प्रमोशन ज्यादा होती है क्योंकि एक रनिंग प्रोडक्ट है, और लेकिन प्रमोशन में इतना ज्यादा जो है वो आपका हाई क्लास और ये सारी चीजें नहीं दिखाते, इसको एक रेगुलर प्रोडक्ट की तरह दिखाते हैं कि शेयर कर रहे हैं आपस में लोग इस प्रोडक्ट को। और प्लेस जो है वो इसकी है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पे ये मिलती है, सही है। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम इसको कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के डिसीजन जो है वो एक दूसरे को जो है वो केटर करने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, रादर देन कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो दिस इज योर मार्केटिंग यूनिट 3 पूरा, सही है।
आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा।